गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। क्योंकि आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम क्लास 12th की फिजिक्स करने वाले हैं। तो मैं अपना महत्वपूर्ण टाइम आप लोगों को देने के लिए आया हूं। तो जिस प्रकार से आपने मेरी पहली वीडियो पर प्यार बनाया है, उस प्रकार से आप मेरी इस वीडियो पर भी प्यार बनाए रखें, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, जो टाइम मैं अपना देने वाला हूँ आपको, मेरा बहुत कीमती टाइम है और मैं आपको अपना कीमती टाइम दे रहा हूँ। तो आप भी अब उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करें और बहुत अच्छे से अपने कीमती टाइम का यूज करें, ठीक है। अगर आप उस कीमती टाइम का अच्छे से यूज करते हो तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करते रहेंगे। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको 12th की फिजिक्स है वो कंप्लीट मिलने वाली है, क्योंकि हमने अब नई सीरीज स्टार्ट की है। तो जिस प्रकार से आपने पहली वीडियो को मेरे को शेयर किया था, तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि इस वीडियो को भी आप इतना शेयर करें कि पूरे इंडिया में जो भी स्टूडेंट हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाके नहीं पढ़ सकते, कोने कोने की इंडिया के कोने कोने में इस वीडियो को फैला दें। क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं, उसमें छोटे जो छात्र होते हैं, गरीब छात्र होते हैं, वो क्या होते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते हैं और इस कारण उन्होंने काफ़ी सारी दिक्कतों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म लेके आए हैं और इस पर हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका जो पासवर्ड है मैं आपको वीडियो के लास्ट में और वीडियो के बीच में बता दूँगा, तो आप ध्यान से समझना और आपको स्क्रीन पर उसका जो पासवर्ड है वो दिख जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो बस जिस प्रकार से मैं अपना कीमती समय देकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप भी उतना अपना कीमती समय लीजिए और अच्छे से पढ़िए। क्योंकि हम आपसे यही कहने वाले हैं, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हो और इस लेक्चर के सारी अगर आपने क्लास 12th की वीडियो देख ली ना, तो आप 95+ स्कोर करोगे, ये हमसे आपका वादा रहा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसे आप अच्छे से नोट डाउन करते रहें। और हम आपसे यही कहने वाले हैं, यदि आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो यदि पूरा देखते हो तो आपसे यहाँ सर आज से आप इसका 80% यहीं से तैयार करके जाओगे। इसी लेक्चर से आप इसका 80% आप यहीं से इसी लेक्चर से तैयार करने वाले हो। तो अच्छे से बने रहें। और अब पढ़ते हैं हम फिजिक्स को। तो फिजिक्स क्लास 12th की में जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो क्या है दोस्तों, ठीक है। क्लास 12th की जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है दोस्तों? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जी हमारा चैप्टर फर्स्ट का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? देखो, यदि किसी वैज्ञानिकों ने उसका जो नाम रखा है, प्रणाली रखी है, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो होगा ही होगा। और इस प्रकार से हम सारे अर्थों को समझेंगे कि विद्युत क्या किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं। आपने सभी चीज़ों को पढ़ा होगा, बट विद्युत के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप नए हो इस चैनल पर। यदि नए हो तो नए ढंग से पढ़ते हैं, नए स्टाइल में पढ़ेंगे, बस आप बने रहें हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद्युत होता क्या है, ठीक है। हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ना। देखो, मैं और टीचर जैसा नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि पहले इसका आंसर लिख दूँ फिर उसको बताऊँ कि ये इस प्रकार से पढ़ के मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार से पढ़ाऊँ। मेरा मतलब है आपके दिमाग में घुसना और आपके दिमाग को जो जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीज़ों को फेस करना और उन सारे प्रॉब्लम को आपका सॉल्यूशन देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा तो वैसे तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो जहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। और खासकर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, बहुत मेहनती स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो देखने के लिए आए होंगे, और जो देखने के लिए आए वो मेहनती स्टूडेंट होते हैं। तो यदि आप इस पर आए हो तो हम आपसे वादा करते हैं, आप इस वीडियो का, ठीक है, प्रत्येक वीडियो का 80% वीडियो से आप कवर करके जाना, ठीक है। जाओगे ही जाओगे 80%। उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को देखना, उसका नोट डाउन करना, तो आपका 100% वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यदि आप पार्ट बाय पार्ट देखते हो तो आपको फिजिक्स पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने अभी तक मेरा बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो डाली है वो नहीं देखा है, तो आप जाकर उन्हें जरूर देख लें। क्योंकि जो बेसिक मैथमेटिक्स और टूल्स ऑफ फिजिक्स, यदि फिजिक्स आपको पढ़ना है तो उन्हें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके फिजिक्स में कोई भी जान नहीं है। वो चीज़ है, वो फिजिक्स की जान है, जो आपको प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दिख रही होगी। तो आप वहाँ से जाइए और उसकी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहाँ से उसे स्टडी कीजिए बहुत अच्छे से। अगर आपको उसकी 6 भी 7 वीडियो है, अगर आप उनकी स्टडी कर लेते हो तो आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, फिजिक्स यानी कि प्राग भौतिक विज्ञान। व्हाट इज ए भौतिक विज्ञान? व्हाट इज ए फिजिक्स? भौतिक विज्ञान क्या है?
ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहिए कि भौतिक विज्ञान है क्या। तो जो भी हमारी प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। यानी कि प्रकृति में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही फिजिक्स है। क्या है? प्रकृति में घटित घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही फिजिक्स है। आई बात समझिए। तो अब समझते हैं कि विद्युत क्या है, क्योंकि हमें विद्युत पे फोकस करना है। अब विद्युत होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बता दें, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। क्या है विद्युत? विद्युत एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। आपने पता होगा विद्युत ऊर्जा ही तो है, ठीक है। अब ऊर्जा है, ये बात तो अच्छी है कि विद्युत एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत का रूप दे दिया कि विद्युत एक ऊर्जा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, यदि विद्युत की चर्चा की जाए और बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम ना है तो ये तो उनके साथ गद्दारी जैसी बात हो गई, ठीक है। कैसे आप इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस विद्युत को अपने से इंट्रोडक्शन कराया था और उन्होंने बताया था किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया था। वास्तव में विद्युत पहले से उत्पादन था, बट उनके बाद उसका और विस्तार हुआ था और अच्छे से विस्तार किया था। तो उसे विद्युत के बारे में आए और बेंजामिन फ्रैंकलिन को अपन ना पढ़ें तो ये तो उनके साथ बहुत गद्दारी वाली बात हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो USA के एक वैज्ञानिक थे। आगे यूएसए के वैज्ञानिक तो थे ही थे। उन्हें पतंग उड़ाने के, देखो USA में जो वैज्ञानिक तो है ही, और वैज्ञानिक कहना उनकी क्षमता को क्या है? दुकारना है, यानी कि गलत कहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें 10 आदमियों की शक्ति एक बराबर देखने को मिलती थी बेंजामिन फ्रैंकलिन में। जैसे वो पतंग बहुत अच्छी उड़ाते थे, पतंग में भी उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका था, यानी काफ़ी सारी, जैसे पेंटिंग में, कबड्डी में, फुटबॉल में। तो इस प्रकार से उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत अव्वल थे और बहुत आगे थे, इसलिए उन्हें 10 आदमियों के बराबर एक आदमी को माना जाता था, इसलिए उसे अपन सुपरमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब विद्युत का इंट्रोडक्शन अपने से किस प्रकार से कराया, अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या थे वो? पतंग उड़ाने में तो माहिर थे ही थे। तो एक बार अमेरिका में एक पतंग का कंपटीशन हो रहा था और पतंग का कंपटीशन काफ़ी बार भी अमेरिका में हुआ है। तो इस प्रकार का हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब पतंग का कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। तो पतंग का कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट की तो इस प्रकार से वो पतंग उड़ा रहे थे। किस प्रकार से पतंग उड़ा रहे थे, बात समझो अच्छे से, ठीक है। मान लो ये क्या हमारी एक पतंग है, क्या ये पतंग है, और जो पतंग है तो इस प्रकार से उन्होंने क्या धागा लिया एक, और इस धागा को यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। और इस धागे में यहाँ पर एक किसी टाइप की एक चीज़ लगी थी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या आएगा, एक की टाइप की एक चीज़ लगी थी और उस की टाइप की चीज़ पर जब वो पतंग उड़ा रहे थे इस प्रकार से, तो पतंग उड़ा रहे थे तो क्या हुआ था, एकदम बिजली चमकी। और जब एकदम बिजली चमकी थी तो उस बिजली के कारण इस पर क्या हुआ, एक स्टार्क यानी कि एक झटका सा उत्पन्न हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन को। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वहीं से सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो झटका सा लगा तो लगा क्यों, क्योंकि आपने पता है वैज्ञानिक ऐसे वैसे नहीं बनते, वैज्ञानिक धैर्य के साथ बनते हैं और उनमें बहुत धैर्य होता है। वो एक बार हम प्रयोग नहीं करते तो हजारों बार प्रयोग करने के बाद उसे प्रयोग को सफल बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या देखा कि इस पर जो झटका सा उत्पन्न हुआ था, स्टार्क उत्पन्न हुआ था, वो स्टार्क आजा क्यों था, ठीक है। तो इस प्रयोग को उन्होंने काफ़ी बार अपने प्रयोगों में दर्शाया था और उन्होंने उसका जो निष्कर्ष निकाला, जो कारण निकाला था, वो कारण क्या था, उनका जो कारण निकाला वो कारण था क्या, घर्षण। और किस प्रकार का घर्षण था, बादलों के बीच में घर्षण। क्योंकि आपने देखा होगा जब दो बादल आपस में टकराते हैं तभी बिजली चमकती है, क्योंकि आपने आवाज़ भी एक साथ देखी होगी, जब बिजली चमकती है, जो बिजली चमकती है तो आवाज़ भी आती है, बहुत सारी आवाज़ आती है ना, आपने इसे देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, जब बादल इस प्रकार से उड़ रहे थे, ठीक है, तो बादलों में क्या हुआ, आपस में जब घर्षण हुआ होगा तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो बिजली चमकी होगी, ठीक है। बट उसे अपन क्या कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं, आकाशीय बिजली। पहले उसे लोग प्रकाश कहते थे, पर वो प्रकाश नहीं था, वही था विद्युत। उसी को जो इंट्रोडक्शन कराया था वो किसने कराया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कराया था, ठीक है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके प्रयोग को सफल करने के लिए अपने प्रयोगशाला में गए, अच्छे से समझना, जब प्रयोगशाला में गए थे, क्योंकि इससे कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप नीट IIT JEE लेवल की जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल बने रहे, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है। यदि आप इसे क्लियर कर ले तो इसके बाद मैं आपका न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल के बाद नीट IIT JEE की लेवल का मैं आपको बैच अलग से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप पहले इसे अच्छे से समझे, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन होने वाला है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो अगर आगे जाके कॉम्पिटिशन लेवल में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया इस प्रकार से, क्यों क्या है कि विद्युत क्या है, एक प्रकार का विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से है कि जब विद्युत क्या है,
एक ऊर्जा है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। अब घर्षण के कारण उसी हल्की वस्तुओं को अगर आकर्षण कर ले तो अपन उसे विद्युत कह रहे थे, ठीक है। अब इसका आगे जो प्रयोग किया था, आगे चर्चा कर लेते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इसका थोड़ा सा आगे प्रयोग किया। तो जब प्रयोगशाला अभिकर्मक में गए थे अपने, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से एक रॉड को क्या हुआ था, कांच की रॉड को फनलाइन कपड़े से रब करके उन्होंने टांग दिया। और ये किसकी छड़ थी, कांच की छड़ थी। किसकी छड़ थी दोस्तों, कांच की छड़ थी, ठीक है। जब एक कांच की छड़ को उन्होंने फनलाइन कपड़े से रब कराया और रब करवाने के बाद टांग दिया, तो इस प्रकार से वो दूसरी भी कांच की छड़ लेके आए थे, ठीक है। और जब उसके पास दूसरी कांच की छड़ लेके आए थे और उसी भी कपड़े को उन्होंने फनलाइन या कह सकते हैं रेशम के कपड़े से रब किया, या कह सकते हैं बिल्ली की खाल से, जो ऊपर का जो होता है खाल, उससे क्या हुआ, इस प्रकार से रब कराया। जब इस प्रकार से रब कराया तो उनको जब एक दूसरे के पास में ला रहे थे तो उस प्रकार में वहाँ पर एक बल लगा, और उस बल को कहते हैं अपन प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इनके बीच में जो बल लग रहा था उस बल को क्या नाम दिया था, प्रतिकर्षण। इस प्रकार से उनका नाम दिया था प्रतिकर्षण। और इसी प्रयोग को थोड़ा द्वारा के दर्शाया था। उस प्रयोग को द्वारा से कैसे प्रकार से दर्शाया कि उन्होंने एक बार तो कांच की छड़ ली थी, ठीक है। क्या लिया था इस बार उन्होंने इसी प्रकार से कांच की छड़ ली, और उस कांच की छड़ को क्या हुआ था, उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटका दिया। जब कांच की छड़ को, वो कांच की छड़ उसके पास द्वारा से कांच की छड़ ना लाए, और कांच की छड़ ना लाते हुए उन्होंने जो छड़ लाए वो न छड़ थी कहीं की एवोनाइट की। एवोनाइट भी एक तरह का पदार्थ होता है, ठीक है। एवोनाइट की छड़ लेके आए। जब एवोनाइट की छड़ को कांच के छड़ के पास में ला रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जिस बल का निर्माण होता, और वो बल था कौन सा, आकर्षण। इस प्रकार से उन्होंने दो बलों का निर्माण किया, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वैसे आप जानते होंगे कि अपना जो विद्युत का निर्माण होने से पहले ही चुंबक के बारे में वैज्ञानिकों ने सर्च की ली थी, और उसमें बता दिया गया था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब दो ध्रुव होते हैं तो जब नॉर्थ को नॉर्थ के पास में लाया जा रहा था तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होता, और नॉर्थ को साउथ के पास में ला रहे थे तो वहाँ पर आकर्षण हो रहा था। इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर देखा कि जब कांच की छड़ को एवोनाइट की छड़ के पास ला रहे हैं तो ये आकर्षण हो रहा है, जब कांच की छड़ के पास ला रहे हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि इसमें दो प्रकार के ही ध्रुव होंगे। तो बट उन्होंने ध्रुव न समझते हुए इनके ऊपर जो चीज़ समझी वो था चार्ज, और यहीं से अपन चार्ज का निर्माण करते हैं, और चार्ज को अपन कहते हैं क्या, आवेश। चार्ज को क्या कहते हैं, आवेश। और आवेश एक छोटी इकाई नहीं है, आवेश एक बहुत बड़ी इकाई है। इसे डीप में जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आवेश ही तो मैं आपको आवेश में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आवेश एक छोटा क्या है, आवेश है। और आवेश दो प्रकार का था, एक धनावेश था और सेकंड जो था वो था ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस प्रकार से दो चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने इस प्रकार से दो चार्जों का निर्माण किया, और उन्होंने बता दिया कि कांच की छड़ पर उन्होंने मान लिया चिन्ह प्रपाटी में, जिस प्रकार से अपन मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, मेरा नाम अनिल है, इस प्रकार से इनका जो नाम था वो मान लिया था। जैसे ही चुंबक के दो ध्रुव थे, नॉर्थ और साउथ। अब जी थोड़ी कि यही नॉर्थ क्यों है, यही साउथ क्यों है, ठीक है। और भी तो नाम रख सकते थे, इनके नाम पॉजिटिव धनात्मक ऋणात्मक ही क्यों रखे, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिसे अपनी सुविधा के अनुसार जैसे तुम्हें अपना नाम दे दिया तुम्हें उसी नाम से जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनका नाम दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो नाम दे दिया उस पर कह दिया कि इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या था, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एवोनाइट की छड़ पर क्या कह दिया उन्होंने, नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास में ला रहे हैं तो आकर्षण हो रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह था, कहने का मतलब क्या था उनका, जब विपरीत आवेशों को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत है। जब विपरीत आवेशों को एक दूसरे के पास में लाया जाता है, जब विपरीत आवेशों को पास में लाया जाता है तो उनके पास क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। क्या, जब देखो आकर्षण अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि आकर्षण कैसे कहते हैं, प्रतिकर्षण कैसे कहते हैं, तो आप किस प्रकार से लिखना है, जब दो आवेशों को, कब, जब दो विपरीत आवेशों को घर्षण कराने के बाद पास में लाया जाता है तो उन्हें हम आकर्षण, उनके बीच में जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना कि जब दो विपरीत आवेशों को घर्षण कराने के बाद पास में लाया जाता है तो उसे अपन आकर्षण बल कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था
कि ये क्या है, कांच की छड़ है, और कांच की छड़ों पे उन्होंने बता दिया था क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी कांच की छड़, तो इस पर भी क्या बताया था उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों पे जो आवेश कैसे हैं, समान है। तो उन्होंने बताया जब समान आवेशों को घर्षण कराने के बाद में पास में लाते हैं तो उनके बीच में रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार से दो क्वेश्चन बने थे, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। बट आगे जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने इस नियम को फेल कर दिया था, और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि चलो ठीक है, मान लिया इसके बीच में आकर्षण के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, ये तो सही है, ठीक है, बट इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखे थे, इस पर नेगेटिव चार्ज ही क्यों रखे थे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी है? एक अदिश राशि है, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आवेश एक अदिश राशि, उससे पहले मैं आपको इस चीज़ को बता दूं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज ही क्यों रखा गया था। तो उनके पास इसका कोई भी आंसर नहीं था, इस प्रकार से इसे क्या कर दिया था, फेल कर दिया गया था। उस फेल करने के बाद, इस प्रयोग को फेल करने के बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप सभी को इतना समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन विद्युत की तरफ कि विद्युत क्या है। तो यहाँ से जो चार्ज डेवलपमेंट हुआ था धनावेश और ऋणावेश, उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अब इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है। आप साथ ही साथ इसे नोट डाउन करते रहें और इसकी शॉर्ट भी लेते रहें, ठीक है। यदि आप वीडियो को पोस्ट करके लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके लिखें, जैसे आपको लिखना है वैसे प्रकार से लिखें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप हमारे इस लेक्चर से 80% क्लियर करके आप यहीं से जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आता है कि विद्युत किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है। अब विद्युत पर चर्चा करना है तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसमें घर्षण के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। अब इसका मैं एक उदाहरण और देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल। देखो, जिस प्रकार से आपने इस प्रयोग को छोटे से में ही करके देख लिया होगा, किस प्रकार से करके देख लिया होगा, समझो कि यदि आप अगर आप किसी कोचिंग पर पढ़ने के लिए जा रहे हो और कोचिंग को आप सजा रहे हो, ठीक है, बाई चांस आप कोचिंग को सजा रहे हो और सजाते किस प्रकार से बैलून लगा के, तो कोई स्टूडेंट क्या होता है, उस बैलून को इस प्रकार से लेके और मूड से रब कराता है, किससे, सिर से। जब सिर से रब कराता है उसके बाद उसे दीवार के पास में ले जाता है तो वो क्या हो, कुछ समय के लिए वहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या होता है, वो उसे आकर्षण कर लेता है, यानी कि उसमें क्या कहता है, घर्षण के बाद आकर्षण करने की शक्ति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, उसे अपन विद्युत कह रहे थे। दूसरी भाषा में कहें तो आपने इस प्रकार से एक पेंसिल ली होगी और पेंसिल को अपने सिर से इस प्रकार से रब कराया होगा, और रब कराने के बाद थोड़ा सा नीचे लेके गए होंगे तो उसमें मट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। हल्की जो वस्तु होती है वो क्या होती है, चिपक जाती हैं, और उस चिपकने के कारण उसे अपन विद्युत कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपको क्या कहना है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसमें घर्षण के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे अपन विद्युत कहते हैं। विद्युत दो प्रकार का होता है, विद्युत दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्तर विद्युत, स्तर विद्युत, एक होता है हमारा धारा विद्युत। देखो, मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आपका जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, और मैं आपको पूरा तो यहाँ पर नहीं लिखाने वाला। क्यों? क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और आपको वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। उसका पासवर्ड मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, वीडियो के बीच में भी बता दूंगा, तो आप वीडियो को भी पूरा देखें, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत किसे कहते हैं आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपको आता है स्तर विद्युत और धारा विद्युत। विद्युत दो प्रकार का होता है, स्तर विद्युत और धारा विद्युत। अब स्तर विद्युत क्या है, स्तर यानी कि जिसमें विद्युत के प्रभाव को रोक दिया जाए, स्तर कर दिया जाए, उसे अपन स्तर प्रवाह विद्युत कहते हैं। और जिसमें धारा का प्रवाह होने दिया जाए उसे अपन धारा प्रवाह विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, विद्युत को रोक दिया था, इसमें विद्युत का प्रवाह होने दिया जाए, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एक भाषा में अपन कह सकते हैं विद्युत प्रवाहित नहीं होने दिया जाए, ठीक है। क्या, विद्युत प्रवाहित नहीं होने दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं विद्युत प्रवाहित होने दिया जाए। जो सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कोई भी इफेक्टेड नहीं है, तो आपको सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन याद हो गया होगा कि विद्युत कैसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है, वर्ण कीजिए। तो सिंपल भाषा में आप अच्छे से समझो कि विद्युत क्या है। विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसमें घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे अपन विद्युत कहते हैं। विद्युत दो प्रकार का होता है, स्तर विद्युत और धारा विद्युत। अब स्तर विद्युत किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो,
उसे अपन स्तर विद्युत कहते हैं। तो जिसमें विद्युत का प्रवाह होने दिया जाए उसे अपन धारा विद्युत कहते हैं। अब इसके बाद ये विद्युत था। अब विद्युत के बाद जो अगले थे मैंने क्या बताया था, चार्ज। अब आवेश किसे कहते हैं, तो आपको विद्युत के बारे में क्लियर जो जॉब थी वो आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी और आशा करते हैं आपको वह अच्छे से समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो चढ़ते हैं उसकी जो चर्चा की जाएगी वो हमारा आवेश के आवेश हम किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आवेश किसे कहते थे। ठीक है, तो उसे मैं ना बताते हुए अब फिर से वैसे ही बताऊंगा कि आवेश किसे कहते हैं। इसका इस प्रकार से कितने प्रकार से इसकी उत्पत्ति की गई थी आवेश की। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आवेश की तरफ। ठीक है, जिसे कहते हैं अपन आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, अब चार्ज, व्हाट इज ये चार्ज, तो आवेश कहते किसे हैं, तो आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि, या कमी हो जाए या उस पर वृद्धि हो जाए उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक है धनावेश और एक है ऋणावेश। देखो अच्छे से समझो, धनावेश और सेकंड है आपका ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। इस प्रकार से क्या कहा था, मान लो दो पदार्थ है और दो पदार्थों के क्या है अपने पास आइटम है। ठीक है, इसमें जो क्या है यहाँ पे प्रोटॉन है और ये जो बाहर कक्षा में जो गति कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्या है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है अपनी बाहरी कक्षा में क्या है, गति कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। जब इन दोनों पदार्थों के बीच में, परमाणुओं के बीच में क्या कराया था, घर्षण कराया था। और जब घर्षण कराया इनके बीच में, तो घर्षण कराने के बाद उन्होंने क्या किया था, इस इलेक्ट्रॉन ने दान कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को कि भैया जब तू मुझे नहीं चाहिए तू मेरे पास से चले जा, क्योंकि मेरे पास एक ज़्यादा है। ठीक है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, इसने इसको दान कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, यानी कि ले लिया। ठीक है, अब इस प्रकार से तो आप समझ सकते हो। मान के चलो, दूसरी भाषा में समझाऊं कि मान के चलो मैं कोई व्यक्ति, आपको मेरे पास 100 रुपये हैं और आपको 50 रुपयों की ज़रूरत है। यदि मेरे पास 500 रुपये या 100 रुपये कुछ भी रुपये हैं और आपको रुपयों की ज़रूरत है, तो आप मेरे पास आओगे कि सर मुझे इतने रुपये दे दो, और बाई चांस मैंने आपको उतने रुपये दे दिए, 100, 200, 500, 1000, 10,000, जो भी रुपये आपको ज़रूरत थी उसकी अमाउंट मैंने आपको दे दी। तो आपने अमाउंट को ले लिया, भाई साहब आप मेरे से ज़्यादा पैसे वाले बन जाओ। ठीक है, बट तुमने ले लिया, लेने का मतलब होता है ऋण है। ठीक है, आपने क्या हुआ, किसी से कर्जा लिया, और कर्जा लेने वाले को लेते हैं ऋणावेश। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ग्रहण किया है, लिया है, तो इसे अपन ऋणावेश कहेंगे। तो इन्होंने क्या दिया है, और देने वाले को हमेशा धनी कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से रखना। ठीक है, तो ये कौन सा, धनी, यानी कि धनावेश हो जाएगा। ठीक है, और ये ले रहा है तो लेने वाले को क्या कहेंगे, ऋणावेश। ठीक है, क्या कहेंगे, ऋणावेश। आई बात समझ में। देखो एक और बात से आप ध्यान से समझना कि देखो देने वाला हमेशा धनी होता है, लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो जब दो आइटमों के बीच में घर्षण कराया और घर्षण के बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया और इसे इलेक्ट्रॉन उधार में दे दी। तो जिसने इसे दी, देने वाला ये है तो इसे धनावेश, और लेने वाला ये है तो इसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश की उत्पत्ति होती है कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। और ये क्या था, एक पूरा एक सिस्टम था और एक डिवाइस था। ठीक है, जिसे अपन आवेश कह रहे थे। अब आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश भी मैंने आपको इसी से बताया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। अब वृद्धि वाले को ऋणावेश कहते हैं और कमी वाले को धनावेश कहते हैं। तो इस बात से आप चकराया मत जाना। ठीक है, क्या कि तुम कहते हो कि सर इसमें तो कमी हो रही है, कमी हो रही है तो ये तो ऋणावेश होगा, इसमें वृद्धि हो रही है तो वो तो धनावेश होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझो। ठीक है, तो क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है। समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, जिसके कारण अपन इसे धनावेश कह रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, जिससे अपन ऋणावेश कह रहे हैं। दूसरी बात हम समझो, देखो मान के चलो इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। मान लिया इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है और इसने इसे 30 इलेक्ट्रॉन दे दिए।
कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 30 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसके बाद 30 और 20 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई बात समझो। अब बात ये बताना है आपको जे पॉजिटिव होगा या जे वाला पॉजिटिव होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो कमी होती है वो धनावेश होता है और जो वृद्धि होती है वो ऋणावेश होता है। क्यों? क्योंकि इसने इसे दान किया यानी कि उधार में दे दिए, इससे कभी भी वो ले सकता है। तो यदि आपने उससे रिटर्न ले ली तो ये 50 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, तब भी उसमें कमी रहेगा। आई बात समझ में। तो जो लेता है उसे अपन ऋणावेश कहते हैं, जो देता है उसे अपन धनावेश कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश किसे कहते हैं, तो सिंपली आपको बताना है क्या, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि को, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहते हैं, ठीक है, धनावेश कहते हैं तो क्या है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका सिंपली क्या होता है, ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है कि धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं तथा आवेश कितने प्रकार का होता है। तो सिंपली आपको आसानी से याद करना है क्या, ठीक है, जहाँ पर आवेशों की जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, धनावेश किसे कहते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो है आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश को किस प्रकार से आप संरक्षण रख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सीखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम आपको एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, तो आप अगर नहीं देखा तो अच्छे से देखना। ठीक है, अब है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम देखो, मैं आपसे वही कहने वाला हूँ, यदि आपने मेरा बेसिक मैथमेटिक टूल्स करके जो वीडियो डाली है वो नहीं देखी है तो जाइए आप उन वीडियो को देख ही लीजिए। और जिस प्रकार से हमने मेरी पहली वीडियो पर प्यार दिया था उस प्रकार से आप मुझे इस वीडियो पर भी प्यार करें और इसे इतना शेयर करें कि पूरे इंडिया में इस वीडियो प्रत्येक बच्चे के पास पहुँच जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपना कीमती समय देने के बाद आपको स्टडी करा रहा हूं, ठीक है, तो आपका भी फर्ज यही बनता है कि आप भी हमें थोड़ा सा अपना कीमती समय दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ऐसा कभी भी दिमाग में थिंकिंग ना लाएं कि नहीं मैं ही अकेला पढ़ लेता हूँ, दूसरे को पढ़ाऊँगा तो वो अच्छे नंबर लेके आएगा। इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलोगे तो इससे जो सफलता की खुशी मिलती है ना वो दिल को छू जाती है। ठीक है, नहीं तो इस बार काम करके देख लेना एक दो बार, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो दिल से खुशी मिलेगी और आप उस दिन दिल से खुश रहोगे और हंसते खेलते रहोगे उस दिन। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट ना लाएं कि नहीं भाई मैं अकेला पढ़ के होशियार हो जाऊं, वर्ल्ड टॉपर हो जाऊं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक अपने पास में कंपटीशन करने वाला नहीं होगा, जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाया नहीं जाएगा तो फिर वो जीतेगा किससे? वो तो पहले से ही पहलवान है। अब एक पहलवान तो जो है ही, तो वो तो चाहे कुछ भी कहे कि भैया मैं तो पहलवान हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। जब उसके पास में दो व्यक्ति लाए जाते हैं तो उनके बीच में जब लड़ाई कराई जाती है तभी तो एक पहलवान चुना जाता है कि नहीं चुना जाता। तो उसी प्रकार से जितनी खुशी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। बस आपसे यही चाहते हैं कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? सबसे पहले आप ये जान लें कि आवेश संरक्षण होता क्या है। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखा हुआ, सुरक्षित, समझ रहे हो ना, सुरक्षित हो। जिस प्रकार से मैंने एक चित्र बनाया था उसी चित्र में दोबारा से बनाता हूँ यहीं पे। ठीक है, ये एक आइटम था, इसमें क्या था? प्रोटीन थे। क्योंकि इसमें ज़्यादा चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप इस चीज़ को केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने दोनों आवेश लिए थे। इसमें क्या लिया था? पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बारी कक्षा में गति करे थे। इस प्रकार से अपने इसे एक चैम्बर में क्या किया दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है, अब इसके बीच में जब क्या कराया जाता, अपन ने घर्षण कराया था। जब इन दोनों के बीच में घर्षण कराया था, फिलहाल का पेज से क्या करा? रफ कराया। जब इन दोनों के बीच में रफ कराया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस बार इलेक्ट्रॉन पर चले गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। और दान करने के कारण इसमें जो जो चार्ज उत्पन्न हुआ वो था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इन्होंने आवेश को क्या किया? ग्रहण किया। और ग्रहण करने के कारण जिस पर जो चार्ज हुआ था उत्पन्न हुआ था वो था निगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? अब देखो इससे क्या है? इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है। तो दान करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इस पर कमी होगी। मैं दो तीन प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप अच्छे से समझ लो।
ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इस पर मान के चलो 2 पहले से, इस पर 2 ही है, इसने 2 में से 1 इसे दे दिया तो इसके पास 2 गए, इसके पास 1 हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रहा है। और 60 मीटर इस पूरे डिवाइस को ही कहते हैं अपन आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, अब आवेश संरक्षण के नियम कहते हैं न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश संरक्षित रहता है यानी कि नियत रहता है, उसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आई बात समझ, क्या कहते हैं, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश संरक्षित रहता है यानी कि नियत रहता है, उसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आवेश को उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते, नष्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्यों कहा था कि देखो मान के चलो कोई पेंसिल है या कहीं मार्कर है, अगर मैं इसे रफ कराऊंगा यहाँ पर तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होंगे उतना रफ कराने के बाद इस पर क्या निगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। ठीक है, इस कारण से हमने कहा था ना तो हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कैसा होता है, संरक्षित होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया होगा और हो गया होगा। ठीक है, तो इसी को पूरे सिस्टमेटिक डिवाइस को क्या कहते हैं, संरक्षण में आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, इस प्रकार से पूरे डिवाइस से आपको मैंने 2 क्वेश्चन कर बता दिए, आवेश क्या, आवेश कैसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो सिंपली आवेश संरक्षण के नियम में आपको कुछ नहीं लिखना, बस यही लिखना है, न तो हम आवेश को उत्पन्न करते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक संरक्षित रहता है तो इसे अपन आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इससे बाद में एक थोड़ा सा और चर्चा कर ले आवेश पर। तो आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और आवेश बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, Q को होता है आवेश, I होती है धारा और T होता है समय। ठीक है, आई बात समझे। तो इस प्रकार से Q बराबर फॉर्मूला होता है क्या, I इंटू टी, और आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी आवेश बराबर फॉर्मूला होता है क्या, धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू समय। इतनी बात क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। देखो मैं आपकी जो लाइव चैट है उसका आंसर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उससे का अगर मैं आंसर देने में लग जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं देने वाला, क्योंकि हमारी जो टीम है वो आपका आंसर देने में लगी होगी, आपके सारे कमेंट्स का आंसर आपको तुरंत मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। इस प्रकार से मैं आपको इस लाइव लेक्चर में उसकी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर रिप्लाई देता हूँ तो आपके रिप्लाई पढ़ने में फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी उसके कारण। ठीक है, हाँ बस आप वीडियो को शेयर करें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके रिप्लाई भी आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब आगे इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था आवेश का क्वांटमीकरण। और देखो ये फिजिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप उसे कॉन्सेप्ट के साथ समझें। देखो या तो अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपने फिजिक्स के सब चीज़ों को समझ लिया, यदि आपको उसका फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपने फिजिक्स को अच्छी तरीके से सबको समझ लिया। तो आप 2 चीज़ पर विशेष तरीक़ा से फोकस रखना, एक फॉर्मूला एक सूत्र, सॉरी एक सूत्र एक चित्र। फॉर्मूला सूत्र तो एक ही होते हैं, क्या एक सूत्र और एक चित्र। इन दोनों चीज़ों पर अगर आपकी कमांड जितनी अच्छी है ना तो समझ लो फिजिक्स आपकी उतनी ही अच्छी है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र लिखता हूँ मैं, उससे अच्छे से ध्यान रख लेना। वो होता है आपका Q बराबर माइनस प्लस एन ई। क्या होता है, Q बराबर माइनस प्लस एन ई। ठीक है, अब Q क्या होता है, N क्या होता है, I क्या होता है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ Q का होता है, Q होता है किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश। E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब लिखा कैसा है उसका ध्यान मत दो क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई। तो E क्या एक इलेक्ट्रॉन है और N क्या है, N है पूर्णांक, N क्या है पूर्णांक। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो अच्छे से। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आवेश, ये क्या है पूर्णांक।
अब इसकी जो परिभाषा है उसे आप किस प्रकार से लिखोगे, तो आप सिस्टम अच्छे से समझना, क्योंकि हमने क्या बताया था, आप चित्र से या सूत्र से उसकी परिभाषा को याद कर सकते हो आसान भाषा से। किस प्रकार से, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। सिंपल है, किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। और सिंपली आपको इस प्रकार से इसका क्वेश्चन लिखना था कि क्या क्या लिखता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अब एक प्रकार से और आगे चर्चा की जाए कि n जो कि एक पूर्णांक है, तो इस प्रकार के क्या होंगे, जो नंबर आएंगे, ठीक है, जो नंबर आएंगे इस प्रकार से 1 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 3, ठीक है, प्लस माइनस के 4, इस प्रकार से इसके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं q बराबर निकालूँ तो ये 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, प्लस माइनस के e, ठीक है, और 2 रखूँगा तो प्लस माइनस के 2e, 3 रखूँगा प्लस माइनस के 3, 4 रखूँगा तो प्लस माइनस के 4e, और 4 रखूँगा तो 5 रखूँगा तो प्लस माइनस के 4e। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आगे चलते रहेंगे। बट ई का जो मान है वो पूर्णांकों में इस प्रकार से आएगा, ना कि इस प्रकार से आ सकता है q बराबर 1/2, ठीक है, q बराबर 3/4, q बराबर 5/6, इस प्रकार से नहीं आएगा। यही बात समझिए। अब इस प्रकार से आपके एक भी आपको पूर्णांक नहीं देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली जो आपका आवेश होगा वो इस प्रकार से होगा पूर्णांकों के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से होगा, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, यूएसए के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया आवेश के क्वांटम गण में, तो उन्होंने 2 चीज़ों का उत्पादन किया और निर्माण किया, उन्हें कहते हैं अपन क्वार्क। क्या कहते हैं उन्हें? क्वार्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वार्क। उन्होंने क्वार्क ढूंढे और उस एक क्वार्क का नाम उन्होंने दिया अपक्वार्क। ठीक है, अपक्वार्क। और सेकंड का जो नाम दिया था वो दिया था डाउन क्वार्क। पहले का नाम दिया था उन्होंने अपक्वार्क और सेकंड का जो नाम दिया था वो क्या था? डाउन क्वार्क। अब अपक्वार्क का क्या सा था, उसको 2 प्रकार से जो क्वार्क मिले थे, 2 मिले थे। पहला था प्लस माइनस के 2/3e, दूसरा था प्लस माइनस के 1/3e। ये इलेक्ट्रॉन थे, तो उन्होंने इस प्रकार से 2 क्वार्क मिले थे, प्लस माइनस के 2/3e और प्लस माइनस के 1/3e। तो ये 2 क्वार्क मिले थे, ठीक है, और इन क्वारों को अलग से रखा गया था। ये 2 क्वार्क ही ऐसे थे जो बट्टे वाली संख्या में थे, अन्यथा इसमें से एक भी जो संख्या थी वो बट्टे में नहीं आई थी और इससे आगे इस पर रिसर्च नहीं हुई थी। आई बात इतनी समझ में? तो देखो, यदि आप इस प्रकार से सेटलमेंट आप वीडियो चाहते हो, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ वीडियो को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, जो रेड इंक में आपको सब्सक्राइब लिख के दिख रहा होगा उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है हमारी वीडियो का वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और उससे आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर से यही कहना चाहता हूँ, देखो जिस प्रकार से आप अपना मेहनत दे रहे हो, हम अपना इतना कीमती टाइम दे रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत लगा रहे हो, तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 95+ ही आना चाहिए। 95+ ही आना चाहिए, 95+ के नीचे नहीं होना चाहिए। मेरा सभी दोस्तों में यही कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहीं से याद होते जा रहा होगा। ठीक है, यहीं से इसी वीडियो से आपको तुरंत याद करना है, ठीक है, कैच करना है। तो इस प्रकार से आप 95+ लेके आ सकते हो। यदि अभी तक आपने मेरे बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स की जो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब जो PDF का जो पासवर्ड है, ठीक है, वो PDF का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप डाउनलोड कर लेंगे, क्या होगा, ठीक है, वो है ANIL, अनिल। ठीक है, उसमें आपको स्पेस देना है, उसके बाद सर लिखना है SIR। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेस देना है, स्पेस। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिंपली सभी अक्षर कैसे लिखने हैं, कैपिटल में लिखना है ANI, ठीक है, ANIL स्पेस SIR, अनिल सर। इसे आप डालोगे तो इसकी PDF आपको खुलकर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें, इसीलिए हम आपको इस चैनल पर लेके आए हैं और अपना कीमती समय आपको दे रहे हैं। तो आप बस यही करिए कि इसे इंडिया के जितने कोने कोने में प्रत्येक बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, जो भी गरीब छात्र होते हैं, जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं। समझ रहे हो ना? मैं पहले भी यही कह रहा था कि जो गरीब छात्र होते हैं, वो गांव के जो छात्र होते हैं, उनके यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं है। अगर अच्छी शिक्षा तो पढ़ नहीं सकते, और खासकर तो यहाँ पर अच्छे से अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं ऑनलाइन आया था और उस माध्यम से स्टूडेंट का आपका कमेंट भी आया था। ठीक है, तो उस कमेंट के कारण ही मैं आया था कि सर हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हो, अच्छे से पढ़ाओ, हम गाँव से हैं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमारे टीचर्स हमें अच्छा नहीं पढ़ाते हैं।
तो उस चक्कर में आया था, और मैं आपके लिए साथ ही साथ PDF भी लेके आया हूँ। तो आप समझो, एक ही चैनल पर आपको सारी की सारी सुविधा मिल रही हैं, तो आपका किसका फिक्र है, किस चीज़ की टेंशन है, ठीक है। कोई भी टेंशन ना करें आप, जिस भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, ठीक है। और अगर इसका व्हाट्सअप से आपको यहाँ से PDF नहीं खुल रहा है तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरा आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैं PDF को सेंड कर दूँगा, साथ ही आपको पासवर्ड भी वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन किए हैं आप इन क्वेश्चनों को कल करके आना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सभी को समझ में आए या नहीं आए, आप सभी ने इन क्वेश्चनों को याद किया या नहीं किया। जब तक आप इस क्वेश्चनों को याद नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।